प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र अतुल्य अनुग्रहकारी करुणामय नाम में आज का दिन आप सबके लिए बहुत बहुत मुबारक। आप सबको जय मसीह की। जाबे जी कहते सारा प्यार भरी जय मसीह दी। जोर दी बोल सकते हो जय मसीह दी। हम सबसे पहले बड़ी विनम्रता के साथ अपने परमेश्वर को आदर देते हैं। आए जो एकमात्र सारी महिमा स्तुति और प्रशंसा के योग्य है, आए स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए हमारे प्रभु यीशु के लिए जोर से ताली बजा के प्रभु को जोर से हाथों को उठाकर जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु ने मुझे अपने श्रेष्ठ उत्तम अभिषिक्त दास शौकत जी के यहाँ आने के लिए अवसर दिया। उनकी पत्नी मेरी बहन के लिए और उनके बेटा बेटी दोनों बच्चों के लिए प्रभु का हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। वो प्रभु में बहुत कठोर परिश्रम कर रहे हैं, हम उनके परिश्रम के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सबके लिए भी प्रभु को धन्यवाद। जितने भी प्रभु के दास, प्रभु के श्रेष्ठ दास यहाँ हैं, मात्र 1 मिनट के लिए जो प्रभु के दास दासी, आप बिशप हैं, आप अपोस्टल हैं, आप आराधक हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, मात्र 1 मिनट के लिए अपने साथ में खड़े हो जाए। आप किसी भी रूप में कोई सेवा में, जो सेवा में है, बिशप, अपोस्टल, इवेंजलिस्ट, जितने भी आराधक भी हमारे बीच में, अनिश भी खड़े हो जाए। अंकल जीता मसीह जी भी प्रभु के दास हैं, वो भी खड़े हो जाए। अंकल जीता मसीह जी, यस, थैंक यू। मैं व्यक्तिगत रीति से आपको हार्दिक अभिनंदन कहता हूं। पूरी मंडली आए प्रभु के श्रेष्ठ दास दासियों का जोर से ताली बजा के वेलकम करें। जोर से पूरी मंडली वेलकम करेंगे। अब मेरी एक विनती है, जो प्रभु के दास जमीन के ऊपर बैठे हैं, जिनके पास चेयर नहीं है, वो यहाँ के बैठ जाए। हम 2 3 4 5 पानी इकट्ठे यहाँ बैठ सकते हैं। जिनके पास चेयर्स नहीं है वो ऊपर आ जाए, या आपके लिए चेयर्स लगे उन पे बैठ सकते हैं। थैंक यू, कृपया बैठ जाए। अनिश और अंकल जीता मसीह जी भी यहाँ आ जाए, मेरे पास आ जाए। मेरे साथ फोर्नीवाल से हमारे अंकल नथानियल जीता मसीह जी आए हैं। उनका बेटा ब्रदर टी अनोश हमारे साथ लुधियाना में वर्शिपर है, और अनिश दानियल जो है वो चर्च के वर्शिपर है हमारे, वो भी साथ आए हैं। उनके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वो स्कूल में देहरादून में एक टीचर है, प्रभु आशीष दें। हम जल्दी से प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। आपका समय कीमती है, मैं उसको समझता हूँ। 1-2 सूचनाएं हैं, वो सुनेंगे और उसके बाद हम कलाम की ओर चलेंगे। पहली सूचना मेरी है कि कृपया बड़ी शांति से बैठ जाए। जितने लोग पीछे खड़े हैं वो भी अंदर आके बैठ जाएं। चेयर्स लगी हैं, नीचे अच्छा मैट बिछा है, आप आराम से बैठ जाए। ब्रदर आप भी आ जाएं, इधर चेयर्स लगी हैं, आप आगे आगे बैठ जाए। थैंक यू ब्रदर, आप आगे आ जाएं। भगत सिंह के जैसे मुझे रखी है आपने, आप आगे आ जाए, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। थैंक यू, आराम से बैठ जाओ। प्रभु ने अपने लोगों को बंदगी करना बाद में सिखाया, पहले उठने बैठना सिखाया। प्लीज आराम से शांति प्रिय ढंग से बैठ जाए। दूसरी सूचना, अगर आपके पास ये सुविधा का यंत्र जिसे हम फोन कहते हैं ये है, तो इसको आप एरोप्लेन मोड पे लगा दें या इसको बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। फोन को बंद कर दें या इसको जो है वो साइलेंट मोड पे कर दें। अगली सूचना, जो माँ बाप बच्चों को साथ लेकर आए हैं, बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं, हम बच्चों को प्यार करते हैं, पर आपको अपना बच्चा अपनी गोद में लेके बैठना है। और अगर आपका बच्चा थोड़ा सा आपके कंट्रोल से बाहर जाने लगे तो आप थोड़ा सा पीछे भी चेयर्स हैं, आप आराम से बैठ सकते हैं। वहां गर्मी लगे बच्चे को तो उसको घुमा सकते हैं, लेकिन
लेकिन अपने बच्चों को अपनी गोद में प्यार से अपने पास लेके बैठ गए। डीएल मूडी जब 12 साल के थे, अमेरिका में एक संडे स्कूल में एक टीचर ने बोला, अभी अमेरिका को ये देखना बाकी है कि एक समर्पित व्यक्ति के द्वारा प्रभु अमेरिका में क्या कर सकता है। 12 साल के डीएल मूडी ने हाथ बढ़ा के बोला, मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं। कितनी अच्छी थी वो मां जिसने अपने बच्चों को संडे स्कूल में सही से बैठना सिखाया। प्लीज अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर आराम से बैठे। बच्चों को चर्च से भगाना समस्या का हल नहीं है, उन्हें बंदगी में बैठना सिखाना परमानेंट हल है। ये दुनिया के सबसे अक्लमंद राजा सुलेमान ने बोला। कृपया अपने बच्चों को अपने पास रखें, उन्हें प्यार से रखें। किसी ने गोद में लिया, आप भी ने गोद में लेके बैठे। अगली सूचना, ये फोन ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे आवाज ज्यादा नहीं चाहिए, स्पष्ट चाहिए। मुझे ऊंचा नहीं बोलना, पर ये कि थोड़ा उनको समझ आना चाहिए, इतना काफी है। ये बार बार उसका विसल कर रहा है, थोड़ा सा मैं इसको कंट्रोल करें। थैंक यू। इको रिवर्ब दोनों बंद कर दीजिए। आप बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं इसको, मैं देख रहा हूं। वेरी गुड। अभी भी शार्पनेस है इसके अंदर, कम कर दीजिए इसको। इको रिवर्ब दोनों बंद कर दीजिए, शार्पनेस वॉल्यूम भी कम कर दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। मुझे लगता है ये इसके सामने है, इसलिए विसल कर रहा हूं, और कोई कारण नहीं। बस वो एक कारण है क्योंकि वो इसके सामने आ रहा है। उसको थोड़ा सा आप कलीसिया की तरफ घुमा दीजिए बस। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ फर्क पड़ा। क्या हम वचन सुने? अभी थोड़ा सा और शांति होना बाकी है, थोड़ा सा बच्चों को और कंट्रोल करेंगे। मैं 2 मिनट और दे देता हूँ। एक वचन मेरे हृदय में प्रभु ने रखा, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हम एक मूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और प्रभु ने उसे संचालित करने के लिए मुझे बड़ा अनुग्रह दिया। मैं इसके ऊपर प्रभु को धन्यवाद देता हूं और ये फेवर मानता हूं अपने ऊपर कि प्रभु ने इसे मुझे शुरू करने के लिए अनुग्रह दिया। हम एक मूवमेंट चला रहे हैं दुनिया भर में, और यह है विश्वव्यापी प्रार्थना आंदोलन। आज जो वचन हम लोग सीखेंगे पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में, मैं चाहता हूं कि आए एक आयत पढ़े और उसके ऊपर मनन करें। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 1 पद पढ़े। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। बस इतना ही काफी है। सब अपनी बाइबल को बंद कर दें और आगे की तरफ देख सकते हैं। कृपया बाइबल बंद कर दें और हम आगे की तरफ देखेंगे, अपना ध्यान आगे केंद्रित करेंगे। मैं आपको एक एडवाइस करता हूं, अगर आपको अच्छे लगे मान लीजिएगा, नहीं अच्छे लगे ना मानिएगा। जब भी कोई प्रीचर आपको मिले या जब आप बंदगी में जाएं, कोई प्रचारक को सुने, तो आपने उन्हें देखना है जब वो प्रचार करते हैं। इसलिए नहीं कि वो सुंदर दिखते हैं, इसलिए कि उन्होंने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, बल्कि इसलिए ताकि शैतान वचन को चुरा ना सके। हमारी बाइबल में शैतान का एक नाम चोर भी है, और मालूम है वो कैसे चुराता है? जब सभा में जो बात आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उस दिन खुद आपसे करना चाहता है, जब वो बात आने वाली होगी, वो आपका ध्यान फैन की तरफ ले जाएगा। आप देखेंगे ओ ये तो केतान का फैन है, हमारे घर में भी ऐसा ही था। इसलिए बहुत से लोग
कलीसिया में बहुत सी चीजों को गवा देते हैं बैठे हुए भी। आपका अपना ध्यान आगे क्यों रखना है? मुद्दा ये नहीं कि मैं यहां प्रचार कर रहा हूं, मुद्दा कोई भी हो। शामुएल से प्रभु ने तब तक बात नहीं की जब तक उसका सुनने का मन नहीं था। जब वो एग्री हुआ कि बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है, तब प्रभु ने बात की। सुनने और ग्रहण करने का मन लेकर बैठे, पक्का आज दोपहर प्रभु आपको यहां से कुछ तो देके भेजेगा। यूं ही तो नहीं, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं दिखा मुझे पूरी जिंदगी में, मेरी 40 साल की उम्र में, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आया हो बाइबल या बाइबल के बाहर, और वो खाली वापिस लौटा हो। कुछ तो हुआ। क्या हम शुरू कर सकते हैं? एक प्रभु के महान सेवक थे, उनका नाम है डॉक्टर विलियम बूथ, और ये व्यक्ति इंग्लैंड में हुआ। और ये साल्वेशन आर्मी चर्च, जिन्हें हम हिंदी में मुक्ति फौज कहते हैं, उसके संस्थापक थे। इन्होंने एक लाइन बोली, इन्होंने कहा, आग की प्रवृत्ति है बुझना, अपनी वेदियों की आग की चौकसी करो। डॉक्टर विलियम बूथ कहते हैं, आग के नेचर में है कि वो बुझ जाती है। दुनिया में कोई भी आग कहीं भी लगी हो, किसी भी जगह लगी हो दुनिया में कोई भी आग, ये आग की नेचर है कि वो बुझ जाती है। आप 2 क्विंटल लकड़ लगा के उसमें आग लगा दो, जब लकड़ खत्म होगी आग बुझ जाए। नेचर है, उसके नेचर में है कि वो बुझती है। जब मैं बिल्कुल छोटा बच्चा था, एक गांव में रहता था अपने माता पिता के साथ। तो ये उस जमाने की बात है, 80 के दशक की बात है। हमारे घर में एक छोटी बोतल के अंदर एक बाती लगा करके उसमें ऑयल डाला जाता था, उसे हमारी आम भाषा में मिट्टी का तेल कहते हैं। और मेरी माँ उसे एक घर के अंदर एक आलने एक जगह पे रख देती थी, और हम देखते थे रात के समय में वो तेल धीरे धीरे कम होता है, और जब तेल पूरा खत्म हो जाता था उसके बाद वो बुझ जाता था। आग की प्रवृत्ति है बुझना। डॉक्टर विलियम बूथ कहते हैं उसके नेचर में है कि आग बुझ जाती है। और उन्होंने कहा, अपनी वेदियों की आग की चौकसी करो। एक प्रभु के दास ने कहा, अगर कहीं भी दुनिया में पवित्र आत्मा की आग लगी है और आप ये चाहते हैं वो जलती ही जाए, वो बुझे ना, अगर आग की प्रवृत्ति है बुझना, तो ये हर आग के बारे में, वो चाहे दुनियावी आग हो चाहे पवित्र आत्मा की आग हो, ये उसके नेचर में है कि वो बुझ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आग जलती रहे, चाहे वो पवित्र आत्मा की आग ही क्यों ना हो, हर आग को जलाए रखने के लिए उसमें ईंधन डालना पड़ता है। पंजाबी से कहते हैं बालन। जिस आग में बालन खत्म हो गया वो आग बुझ जाएगी, जिस आग में ईंधन खत्म हो गया वो आग बुझ जाएगी। और बाइबल हमें स्पष्ट बताती है, पवित्र आत्मा की आग का बालन, ईंधन प्रार्थना है। जब प्रार्थनाएं बंद हो गई आग बुझ जाएगी। ये बालन है, और जब तक ये बालन जला रहेगा तब तक ये पवित्र आत्मा की आग जलती रहेगी। आज इस आने वाले 40 मिनट में हम थोड़ी सी देर के लिए मनन करेंगे, रिवाइवल कैसे आएगा। लगभग 7 से 8 साल के लंबे अध्ययन के बाद, अनेकों बुक्स पढ़ने के बाद, प्रभु यीशु मसीह जी के महान कृपा और दया के द्वारा, मुझे लगता है शायद पंजाब की सबसे बड़ी लाइब्रेरी खुदा ने मुझे दी है। एक लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद, अनगिनत बुक्स पढ़ने के बाद, दुनिया भर में अध्ययन, जो बातों का अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, कि दुनिया में कहीं भी कोई रिवाइवल आया, कोई बेदारी आई, उसके पीछे सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण प्रार्थना रहा है। मैं एक दो रिवाइवल के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूं। भारत और पाकिस्तान जब इकट्ठे थे, ये दो देश नहीं हुए थे, तो सियालकोट पाकिस्तान में एक जगह है, और वहां पर एक व्यक्ति आया, उसका नाम है जॉन हाइड। और इससे वहां की क्षेत्रीय भाषा सही से नहीं आती। इस व्यक्ति ने
सियालकोट में आकर एक छोटा सा टेंट लगाया और घुटने टेककर प्रतिदिन आंसुओं के साथ कहता, प्रभु एक व्यक्ति चाहिए, एक आत्मा चाहिए, नहीं तो मुझे जिंदा नहीं रहना। जब मैंने उनकी जीवनी पढ़ी, बड़े बड़े मेगा चर्चेस देख रहे हैं ना, इनके पीछे एक बड़ा कारण जॉन हाइड की प्रेयर्स है। उस व्यक्ति ने अपनी बुक में लिखकर नबूवत की, उसने कहा जब भी भारत में रिवाइवल आएगा वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा यहां से नीचे को जाएगा। जॉन नेल्सन हाइड ने कहा नदी ऊपर से नीचे बहेगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इन दिनों में आप पंजाब के अंदर इतना कुछ देख रहे हैं, मेगा चर्चेस और ये सब सुन रहे हैं, ये जॉन हाइड की उस भविष्यवाणी, उसके द्वारा की गई उन प्रार्थनाओं का उत्तर है। मैं आपको कहना चाहता हूं बड़ी हम्बली मेरे प्रिय भाई बहनों, जॉन हाइड के नाम में हमारे पंजाब के अंदर एक सिटी के अंदर चर्च बना हुआ है। अगर आप कभी लुधियाना से या जलंधर से कभी मोगा जाए तो मोगा के अंदर जो सीएनआई चर्च है, उस चर्च का नाम है हाइड मेमोरियल चर्च। हमारे पंजाब में उस व्यक्ति के नाम का चर्च है। उसने इतनी दुआएं की, जहां वो बैठकर दुआएं करता था जमीन में 2 गड्ढे पड़ गए। मैं इतिहास के पन्नों से एक व्यक्ति को और आपको परिचित कराना चाहता हूं, और इस व्यक्ति का नाम है विलियम जे साइमोर। ये भी आपने नाम सुना होगा। ये वो व्यक्ति है जो अमेरिका में रहा करता था और इसके दिल में पवित्र आत्मा की आग लगी हुई है। हम के बाइबल कॉलेज में पढ़ा, और इसके दिल में पवित्र आत्मा, इसके जीवन में पवित्र आत्मा की आग लगी हुई थी। अन्य भाषा बोलकर घंटों जमीन के ऊपर बैठकर प्रार्थना किया करता। एक दिन जिस घर में स्टे किया हुआ था, उस घर के लोगों ने इसका बैग इसके हाथ में लेकर बोला, वो रहा गेट, बाहर निकल जा। और ये उस गेट से बाहर गया। अभी कमरा ढूंढ ही रहा था, मुझे रात को कहां स्टे करना है। सामने से दंपत्ति पति पत्नी आए और इससे पूछा कहां जा रहे हो। वो इसे जानते थे। बोला वो कमरा ढूंढ रहा हूं, स्टे करना है, आज नाइट स्टे करना है, कहीं कोई जगह ढूंढ रहा हूं। बोले हमारे घर आ जाओ। और जिस जगह पर वो उस व्यक्ति को लेकर गए, उस जगह का नाम था अजूसा स्ट्रीट, जिसे हिंदी में अजूसा स्ट्रीट कहते हैं, इंग्लिश में असूसा स्ट्रीट कहते हैं, हिंदी में अजूसा स्ट्रीट कहते हैं। उस जगह के ऊपर इस व्यक्ति को लेकर गए और ये उनके घर में बैठकर घंटों आत्मा में प्रार्थना करता रहता है, अपना भाषा बोलकर प्रार्थना करता रहता है। और इस रिवाइवल का नाम बाद में पड़ा अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल। आपको मालूम है यहाँ क्या होता था? एक व्यक्ति, इसको स्ट्रीट रिवाइवल क्यों कहते थे? एक व्यक्ति इस गली में से चर्च की तरफ जा रहा है, उसका पैर नहीं है, और बैसाखी लेके जा रहा है, पैर है ही नहीं। लेकिन जब मीटिंग के बाद शाम को वो अपने घर लौट कर आता है, एक दूसरे नए पैर के साथ पैदल चलता हुआ आता है। बैसाखी नहीं है और उसके पास पैर नहीं है। मैं प्रभु के धैर्य और उसकी उपस्थिति में आपको बताना चाहता हूं, पढ़ने के बाद, एविडेंस जानने के बाद मैं आपको एक बात बता रहा हूं। इसकी एक लंबी तहकीकात करने के बाद, कई जगह की अन्य रिपोर्ट्स, बुक्स, हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, चर्च में बैठे बैठे कटा हुआ हाथ आता ही नहीं है, उंगलियां निकलकर बाहर आती थी, नाखून बन जाते थे। कटे हुए अंग चर्च में बैठे बैठे हाथ पांव निकल के बाहर आते। ये रिवाइवल का नाम था अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल। अस्तबल, घोड़ों के बांधने वाली जगह को उन्होंने चर्च में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन विलियम जे साइमोर से पूछा कि आप कितनी देर प्रार्थना करते हो? बोला
लोगों से मिलने के बाद, प्रचार करने के बाद सारा टाइम ही प्रार्थना करता रहे। कमाल की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी चर्च में कोई वर्शिप लीडर नहीं था, इनकी चर्च के अंदर कोई प्रचारक नहीं था, इनकी चर्च में कोई मीटिंग लीड करने वाला नहीं था। 100% पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल एक मिनिस्ट्री थी। कोई भी व्यक्ति स्टेज के ऊपर आकर भजन गा सकता है। जब वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में गा रहा है तो वहां खड़ा रहता था। अगर वो बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने आप को दिखाने आया, पुलपिट पे आते ही गिर जाता, फिर दूसरा व्यक्ति आता। ये एक अद्भुत रिवाइवल था। मैं एक और व्यक्ति को इतिहास के पन्नों में जानता हूं मेरे प्रियो, उसका नाम है स्मिथ विगर्सवर्थ। ये व्यक्ति इंग्लैंड में हुआ और परमेश्वर ने मुझे लास्ट ईयर उसकी चर्च में जाने के लिए अनुग्रह दिया। इस प्रभु के महान सेवक के चर्च को देखने का, उस चर्च में जाने का, उस चर्च की रोड के ऊपर जाने का प्रभु ने मुझे लास्ट ईयर अनुग्रह दिया। मैं अपनी आंखों से देखा, वहां से मुझे बुक्स मिली, इतनी मोटी मोटी किताबें मिलती हैं उनकी चर्च से, साइज इतना बड़ा, इतनी मोटी, और वो बुक्स उन्होंने मुझे गिफ्ट की। अब उनकी पड़पोती है, चर्च चलाती है, आसपास का नाम है स्मिथ विगर्सवर्थ। मैं आपको बताना चाहता हूं कौन व्यक्ति था। ये वो व्यक्ति था, इंग्लैंड के इतिहास के पन्नों में इस व्यक्ति के द्वारा 10 मुर्दे जिंदा हो। एक बार इस व्यक्ति को, प्रभु के जन को इंग्लैंड में, लंदन के अंदर प्रचार करने के लिए बुलाया गया, और शाम की सभा लेने के बाद ये चर्च के सर्वेंट से, जो चर्च में काम करने वाला बच्चा लड़का था, रात को लगभग 2 बजे से उससे उसके कमरे में बैठ के बात करते रहे, क्योंकि उसका कमरा और उनका कमरा साथ साथ था। चर्च ऑफ इंग्लैंड, लंदन की बात है। और लगभग 2 बजे स्मिथ ने उस लड़के से, जो उसकी केयर करने के लिए रखा गया था, उससे कहा, कल तूने अपने लिए जूते लेने हैं। और ये लड़का अपने कमरे में गया उठ करके, और जाकर अपने कमरे में जाकर जोर जोर से हंसने लगा। प्रभु ने इसको डांटा, चुप, जो मेरे सेवक ने कहा वो कर। इतना भयभीत हो गया, अगले दिन सुबह उठकर जूते की दुकान खुलने से पहले जूते की दुकान के बाहर जाके बैठ गया। अभी तो दुकान भी नहीं खुली। सेल्समैन आया, साहब बताइए क्या मदद करें आपकी? बोला जूते चाहिए। बोले आप मजाक करने आए हो आज सुबह? बोले मैं मजाक करने नहीं आया, जूते लेने आया हूं। बोले साहब आपके पैर नहीं है और आप जूते खरीदने आ गए। बोले मैं जूते लेके ही जाऊंगा। बोला साहब पैर वाले बंदे को जूते चाहिए होते, आपको तो पैर ही नहीं है। बोला नहीं मुझे चाहिए। अब सेल्समैन असमंजस में पड़ गया। उसने मालिक को बुलाया, साहब एक व्यक्ति आया, पैर नहीं है, बोला जूते लेके जाऊंगा, मेरे पैर नहीं है, अब बताइए क्या करें? मालिक ने दुकानदार को कहा, उसको जाके बोल साइज और रंग बताए। जिसके पैर ही नहीं वो साइज क्या बताएगा? इसने बड़े गर्व से कहा 8 नंबर और काले रंग के लेके आ। सेल्समैन 8 नंबर के काले रंग के जूते लेकर आया, इसके पांव के नीचे लगाया, 2 पांव बनकर जूते में आ गए। आप कभी लुधियाने में आइए, वहां एक स्टोर है, उसको ELS कहते हैं, बुक्स की दुकान है, जो क्रिश्चियन बुक स्टोर है। वहां पर जाकर उन्हें बोलिए उसकी सामर्थ का रहस्य किताब दो मुझे, वो आपको दे देगा 100-150 रुपए की। द सीक्रेट ऑफ हिज पावर बुक में लिखा, मैंने अपनी आंख से पढ़ा। मैं किताबों की ऐड करने नहीं आया, मैं आपको फ्री बताने आया हूं। स्मिथ विगर्सवर्थ साहब से किसी ने पूछा आप कितनी देर प्रे करते हो? उसने कहा मैं 30 मिनट से अधिक दुआ नहीं करता। पूछने वाला कहता है क्या? जूते खरीदने के बाद पैर आ गए, व्यक्ति 30 मिनट से ज्यादा दुआ नहीं करता, 10 मुर्दे इसके द्वारा जिंदा हो। स्मिथ विगर्सवर्थ साहब मुस्कुरा के कहते हैं मैं 30 मिनट से ज्यादा दुआ नहीं करता, और बिना दुआ के 30 मिनट से अधिक रह भी नहीं सकता। शायद कईयों को समझ आ गया। 30 मिनट से अधिक दुआ नहीं करता, और बिना दुआ के 30 मिनट से अधिक। एक 24 घंटे में 12 घंटे खुदा के आगे बैठने वाला व्यक्ति। मैं बड़ी हम्बली आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर रिवाइवल का कोई स्रोत है तो सबसे पहला स्रोत है प्रेयर। हम बहुत ज्यादा आगे निकल गए एक्चुअली, हमें वापसी करने की जरूरत है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय हमें ध्यान से दोबारा पढ़ने की जरूरत है। वो कलीसिया की खासियत थी, 4 स्तंभ थे जिसमें से एक स्तंभ था वो प्रार्थना करते। मैं बड़ी हम्बली आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में एक और व्यक्ति को इतिहास के पन्नों से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।
जॉन नॉक्स ये स्कॉटिश मिशनरी हुआ, स्कॉटलैंड में काम करता था और वहां की खुद ने इसको बुला के कहा, अगर तूने आज के बाद पाप के ऊपर बोला तो मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। ये डरा नहीं, ये कहता है नहीं, मैं प्रभु के विषय में बोलूंगा ही बोलूंगा, जो मेरी बाइबल में लिखा है मैं उसके विषय में बोलूंगा ही बोलूंगा। जॉन नॉक्स की कहानी इस प्रकार से है, वो अपने बंद कमरे के अंदर एक दीवार से दूसरी दीवार तक जमीन के ऊपर रोल किया करता था, ऐसे ऐसे लिखता था जमीन के ऊपर। वो दीवार टच हो जाएगी, उस दीवार से फिर इधर को लौटता हुआ जाएगा, वो दीवार टच होगी, फिर लौटता हुआ तो बजे जमीन पे लौटा करता था और लौट लौट के जमीन के ऊपर रो के कहता, प्रभु जी मेरा देश बचा ले, नहीं तो मुझे जिंदा नहीं रहना, मेरा देश बचा ले, मेरा देश बचा ले प्रभु, नहीं तो मुझे उठा ले, मेरा देश बचा ले प्रभु, इस देश पे दया कर दे प्रभु, यहाँ पाप होता है, व्यभिचार होता है, यहाँ के लोग तुझसे दूर है प्रभु, इन पे दया कर, इन्हें क्षमा कर। रो के जमीन के ऊपर लेट लेट के प्रार्थना करते, एक दिन उसकी पत्नी से आगे कहती है, जॉन खड़ा हो। ये अपने घुटनों के बल आया, अपनी पत्नी को ऐसे देखते हैं, बोली देख तेरी आंख कितनी सूज गई है, देख तूने कितने दिन से खाना नहीं खाया, देख तू कितने दिन से सोया नहीं है, अब तो उठ खाना खा, थोड़ा सो जा, रेस्ट कर, रोना बंद कर। जैसे इसकी पत्नी ने बोला, इसकी आंख से ऐसे आंसू आया, गाल के ऊपर से नीचे को आ गया, इधर से नीचे को आ गया आंसू, और रोते अपनी पत्नी को कहते हैं, बीती रात मेरे देश के न जाने कितने लोग बिना यीशु को अपना जीवन दिए नरक की आग में चले गए, और तू कहती है मैं सो जाऊं, और तू कहती है मैं खाना खाऊं, और फिर लौट के कहने लगा, प्रभु दया कर, उन लोगों के लिए भी तूने जान दी थी जो बीती रात बिना तुझे जाने नरक में चले गए, प्रभु दया कर। फिर रो के कहने लगा। विश्व चर्च इतिहास के पन्ने बताते, एक व्यक्ति की प्रेयर को सुनकर परमेश्वर ने पूरे स्कॉटलैंड में रिवाइवल भेज दिया। आपको कहना चाहता हूं, एक सूखे हुए जंगल के अंदर आपको आग लगाने के लिए पूरी माचिस की तीली लेके जाने की आवश्यकता, पूरी माचिस की डिब्बी लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। एक सूखे हुए जंगल में पूरी माचिस की डिब्बी लेके जाने की जरूरत नहीं है, एक तिल्ली काफी है। एक परमेश्वर के महान सेवक ने कहा, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की आग में जलता है तो लोग उसे देखने चले आते हैं। बोलिए हालेलुया। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, ईमानदारी से कहता हूं, अगले आओ वो व्यक्ति आप हो सकते हैं जिसे प्रभु अपने इलाके में आग लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक महान रिवाइवल लाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कोई कह सकते हैं आमीन? अरे कोई जोर से कह सकते हैं आमीन? जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की आग में जलता है तो लोग उसे देखने चले आते। मूसा उस झाड़ी को देखने के लिए गया था जो जल रही थी। आज भी पवित्र आत्मा की आग में जलते हुए लोग चाहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घर से बाहर जाकर सुसमाचार मत सुनाएं, लेकिन ध्यान रखिए, जिसने आपको ये कहा जाओ, उसी ने ये कहा था ठहरो। जिसने आपको ये बोला जाओ, उसी ने ये कहा था ठहरो। ठहर कर जाओगे तो कुछ होगा। लोगों को समझ आ रहा है? बस दिक्कत यही है, वो विश्वासी चला गया, चलो उसके घर फैला उठा के, वो विश्वासी चलते घूमते रहो, कुछ नहीं होने वाला। हमारी बाइबल में कई तरह की भेड़ें, मैं किसी को भूत बोलना नहीं चाहता, नहीं बोलता। कई तरह की भेड़ें हमारी बाइबल में, एक भटकी भेड़ है, एक खोई हुई भेड़ है, यानी भटकी खोई एक ही बात है, एक मस्ती भेड़ है। खोई भेड़ को ढूंढने जाना, मस्ती को मत, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को पता है पाप क्या है, जिस व्यक्ति को पता है, जिसने बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा का दान पाया, बाइबल पढ़ता है, चर्च जाता है, उपवास रखता है, उसे पता है नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, सारी बातें उसे पता है, और अपने घर में बैठ के आईपीएल का मैच देखे संडे को, ये मस्ती भेड़ है। खोई नहीं कह सकते आप उसको। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना? मैं कई लोगों को जानता हूं, ठीक है कोई दुखी है, बीमार है, पीड़ित है, उसके घर जाओ, उसका पता लो। आनंद के घर से जाने से अच्छा शोक के घर में जाओ, बाइबल कहती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग आपको अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, मत जाओ उनके पीछे, मत करो उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट। उनको छोड़ो मत, अपने घर में बैठ के उनके लिए दुआ करो, परमेश्वर की समझ को खोलेगा।
आ सकके प्रार्थनाएं करें, प्रभु उनको मन फिरा पाए, एक और अवसर दें। नहीं तो आपको अपने लिए बनना चाहेंगे। ईमानदारी से करता हूं, यहां खड़ करके कई लोग लुधियाना में मेरे पास आते हैं जिनके घरों में मैं एक साल के अंदर 8 बार भी जाता हूं, और मुझे आके कहते हैं आपको हमारी चिंता नहीं है। मैं उन्हें कहता हूं एक साल में 8 बार आपके घर आया हूं, तब भी आप कह रहे हैं मेरे को आपकी चिंता नहीं है। 2-2 घंटे बैठ के बाइबल स्टडी करता हूं आपके साथ, आपके लिए प्रार्थना करता हूं, अपने बच्चों का समय निकालकर आपको देता हूं, तब भी आप कह रहे हैं मुझे आपकी चिंता नहीं है। और ऐसे लोग टिक नहीं पाए चर्च में, तभी चर्च छोड़ के गए जब मैं 8 बार उनके घर गया। जिस खुदा ने ये कहा था जाओ, उसने कहा था ठहरो। देखिए कुछ कुछ बातें स्पष्ट है, सच्ची है। एक और व्यक्ति को मैं इतिहास के पन्नों में जानता हूं, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, मेरी जिंदगी को प्रभावित किया। मैंने खुदा से वायदा किया है अगर यीशु के आने में देरी है और मुझे अपने सर्वप्रथम बड़े वाले बेटे का विवाह करने का मौका मिला, यीशु ने मुझे ऐसा अनुग्रह दिया और उसका संतान पैदा हुई, तो मैं अपने पहले अगली पीढ़ी के पहले बच्चे का नाम ये वाला नाम रखूंगा। मैंने कमिटमेंट किया खुदा से, क्योंकि इस व्यक्ति का मेरे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था। अगर यीशु के आने में देरी है और मैं अपनी आने वाली पीढ़ी देख पाया, अपने बच्चों के नाम रख पाया, तो अपने सबसे प्रथम आने वाली पीढ़ी के बच्चे का नाम जॉन वेस्ली रखूंगा। मालूम है कौन है ये? 40,000 से ज्यादा सरमन दिए, 200 से ज्यादा किताबें लिखी, 84 साल की उम्र में सोए 4 घंटे दुआ करता। बच्चा रो रहा है कोई किसी का, थोड़ा सा गर्मी लग रही है, शायद बाहर घुमा लेंगे ताकि बाकी लोग आराम से बच्चे सुन सके। देखिए मुझे गर्मी सर्दी नहीं लगती, मैंने कूलर उधर को करवाया, ना मुझे गर्मी लगती ना मुझे सर्दी, मुझे शोर से समस्या है। वचन के टाइम में अच्छी जो बच्चा है ना, मैं उससे नफरत नहीं करता, बच्चा अच्छा हो खुदा उसे ब्लेस करे, बस हमें मैनेज करना है, बस हमें मैनेज करना है। मैं उस बच्चे को प्यार करता हूँ, मीटिंग के बाद आप मुझे देना, मैं उस पर हाथ रख के दुआ करूंगा। और मैं अक्सर कहता हूँ जो बच्चे चर्च में जाना शुरू करते हैं वो आने वाले प्रचारक हैं। हम कहीं थे, मैं इतिहास के पन्नों में जॉन वेस्ली को जानता हूं, और 4 बजे उठ के 4 घंटे प्रे करने वाला व्यक्ति। इससे किसी ने कहा काहे को इंग्लैंड में इतनी सर्दी है, आराम से उठो, दिन में काहे को इतनी जल्दी उठ जाते हो, सुबह के 4 घंटे दुआ करते हो। जॉन वेस्ली ने कहा मैं चाहता हूं जब मेरा स्वामी मुझे लेने के लिए आए, मुझे वही करता हो पाए जो उसने मुझे करने के लिए दिया। एक व्यक्ति एक शहर में इंग्लैंड में बाहर निकला और अपनी चमचमाती कार को लेकर 1 शहर 2 शहर 3 शहर 4 शहरों में घूम रहा है, और घूमते घूमते उसने एक इंग्लैंड के अंदर घूम रहा है वो 1 शहर 2 शहर 3 शहर 4 शहर, उसने एक व्यक्ति को रोड के ऊपर खड़े देखा पास से, उसने लंबी टोपी लगाई हुई, गोल हैट, लंबा कोट पहना हुआ सर्दियों में, और रोड के किनारे बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है। एक कार वाले व्यक्ति चमचमाती कार लेकर उसके पास रुका, अपनी कार का शीशा डाउन करके पूछता है श्रीमान मैं पिछले 5 गांव में घूम आया हूं, क्या यहाँ इंग्लैंड के इस एरिया में शराब नहीं मिलती क्या? उस व्यक्ति ने अपने सर की टोपी उतारी और उसकी कार में अपना सर घुसेड़ के कहता है महाशय जॉन वेस्ली ने 100 साल पहले इन गांव में बैठ के दुआएं की हैं, इसलिए पिछले 100 साल से इन गांव में ना किसी ने शराब खरीदी, ना बेची और ना पी। और ये हालेलुया। जॉन वेस्ली ने इतनी दुआएं की, जिन गांव में बैठ के दुआएं की, आने वाले 100 साल तक ना तो शराब बेची, ना खरीदी, ना पी। एविडेंस है मेरे पास, लेकिन प्रमाण है मेरे पास इन बातों में। आजकल मुद्दा उठता पंजाब में नशा आ गया, नशा आ गया। सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हम हैं इसके लिए, आप ना हो पर मैं तो हूं। मैं आपको नहीं कह रहा, पर मैं अपने आप को कहता हूं, मैं अपने आप को दोषी मानता हूं इसके लिए। काश हमारी चर्चिस के अंदर
महीने में 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर सिर्फ इसलिए हो कि मेरे मोहल्ले में एक भी नशेड़ी ना रहे। हम उनके लिए घुटने टेक कर आंसू बहाए, नाश करने वाली आत्माओं के लिए रोए खुदा के आगे। मैं हम्बली कुछ कहना चाहता हूं, रिवाइवल आएगा, पक्का आएगा। सुनिए, मैं एक दिन अपने घर में बैठा हुआ, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे बुजुर्ग पासवान ने मुझे सिखाया रिवाइवल आएगा, कब आएगा? प्रभु ने मुझे जोर से डांट लगाई, प्यार वाली डांट। प्रभु ने कहा, सुन, ये ना उत्तर से आएगा, ना पूर्व से आएगा, ना पश्चिम से आएगा, ना दक्षिण से आएगा। जिस मोहल्ले में, जिस नगर में, जिस कॉलोनी में, जिस सिटी में तू है ना, मैंने तुझे वहां ठहराया, ये तेरे द्वारा आएगा वहां। सुनिए, जिस मोहल्ले में, जिस घर में, जिस गली में, जिस कॉलोनी में आप है ना, आपको की पर्सन है जिसके द्वारा प्रभु वहां कुछ करना चाहता है। हम कहीं और देख रहे हैं। आप वो व्यक्ति है जिसके द्वारा प्रभु उस शहर को हिलाना चाहता है। आप वो पर्सन है, आप वहां यूं ही नहीं है, आप उसकी योजना का हिस्सा है कि हम वहां हैं। बोलिए हालेलुया। अरे कोई हाथ उठाकर कह सकता है ऊंची आवाज से एक बार हालेलुया। यीशु के नाम में गई, फिर से बोलिए यीशु मसीह के नाम में गई। इतिहास के पन्नों में मैं एक व्यक्ति को और जानता हूं जिनका नाम है डॉक्टर बिली ग्राहम। उन्हें सदी का महान प्रचारक के रूप में जानते हैं लोग। जिस दिन वो बीमार हुए, अमेरिका के 3 राष्ट्रपति के घर में उनका पता लेने आया। डॉक्टर बिली ग्राहम मेरे मुख्य कई पसंदीदा प्रचारकों में से एक है। उन प्रचार करने वाले प्रभु के दासों में से एक है। बिली ग्राहम की जब प्रभु में सोए तो उनसे पूछा कि आपकी कब्र के ऊपर क्या लिखना चाहिए? उन्होंने कहा, मेरी कब्र के ऊपर सिर्फ एक वर्ड लिखना, प्रचारक। तब उनकी फैमिली ने मिलकर डिसाइड किया, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। बिली ग्राहम इवेंजलिकल एसोसिएशन ने मिलकर डिसाइड किया, सिर्फ प्रचारक नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे प्रभु का प्रचारक, प्रभु के सुसमाचार का प्रचारक। बोले हम ये वाली लाइन लिखेंगे। आज भी उनकी कब्र के ऊपर वो पत्थर लगा हुआ। मैं कुछ कहना चाहता हूं बड़ी हम्बली आपको। बिली ग्राहम साहब से इंटरव्यू लेने वाले कुछ लोगों ने पूछा, दुनिया भर के देशों को आपने प्रभावित किया यीशु को लेकर, इतने बड़े बड़े लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया, दुनिया भर में आपके द्वारा कलाम फैला, अपनी सक्सेस के 3 कारण बताओ। उन्होंने पत्रकारों को कहा, ठीक है लिख लो। वो जो लोग सामने बैठे थे, कुछ पत्रकार थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, कहते लिख लो। नंबर 1 कारण प्रेयर, उन्होंने प्रेयर लिखा। बोले नंबर 2 लिखो प्रेयर, उन्होंने दूसरा कारण भी प्रेयर लिखा। बोले नंबर 3 लिखो प्रेयर। टेलीग्राम से पूछा गया, अगर आप मरने वाले हैं, मरने से कुछ मिनट पहले खुद आपको कहता जाता है, तेरे को 3 साल और देता हूं, क्या करोगे? हंसते हुए कहते, अगर मेरी मृत्यु से पहले प्रभु मुझे 3 साल और दे देते हैं तो मैं उन 3 सालों में 2 साल 9 महीने बंद कमरे में बैठ के दुआ करूंगा, 3 महीने घर से बाहर जाके प्रचार करूंगा। ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। जिसने कहा था जाओ, उसने भी कहा था ठहरो। मैं जाने के विरोध में नहीं हूं, पर मैं ठहरने के पक्ष में भी हूं। धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, बलवान हार सकता है, घुटनों पर आया मसीह कभी नहीं हारता। बोलिए हालेलुया। आपकी समस्या का हल आपकी समस्या से मात्र उतनी दूर है जितनी दूर आपके घुटने जमीन से। ईमेल फेल हो सकती है, ईमेल कभी फेल नहीं होती। कोई कहिए हालेलुया। मैरियन एडरसन प्रभु की एक दासी हुई, उसने इस प्रकार से कहा, मैरियन एडरसन प्रभु की एक दासी हुई, उन्होंने इस प्रकार से कहा, जहां मानवीय क्षमताएं समाप्त होती हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा वहां से काम आरंभ होता है। बोलिए हालेलुया। जहां इंसानी योग्यताएं खत्म हो जाती हैं, प्रार्थनाएं वहां से अपना काम आरंभ करती हैं। एक प्रभु के महान दास डॉक्टर बिली ग्राहम साहब ने इस प्रकार से कहा, प्रार्थना युद्ध की तैयारी नहीं है, प्रार्थना अपने आप में की युद्ध है। शैतान का सबसे बड़ा चुनौती आपकी लाइफ में मालूम है क्या? आप दुआ में रहेंगे। प्रार्थना युद्ध की तैयारी नहीं है, प्रार्थना ही युद्ध है।
और अगर ये वाला युद्ध जीत लिया, बाकी सब पहले से जीते हुए हैं। बोलिए हालेलुया। कोई कहिए हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया तो मैंने बहुत से पापों के बारे में पढ़ा। विचार पाप है, मूर्ति पूजा पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली निकालना पाप है, किसी की बहू बेटी को बुरा तकना पाप, बहुत सारे पाप बाइबल में बताए गए। एक दिन में समझ में आया एक पाप हो रहा है जिसके ऊपर बहुत कम बोला गया, और वो पाप है, शमूएल ने कहा मैं तुम्हारे लिए प्रेयर ना करूं, ये पाप मुझसे दूर है। बाइबल कहती है प्रार्थना ना करना भी पाप है, दुआ ना करना भी पाप है। इतिहास के पन्नों से एक और आखिरी व्यक्ति बताने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक दो बात जल्दी से और शेयर करने के बाद 5-7 मिनट हो रहे हैं। ओके ठीक है। इतिहास के पन्नों से मैं एक व्यक्ति को और आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, बड़ी हम्बली कराना चाहता हूं। आगे देखिए, उनका नाम है डॉक्टर DGS दीनदयाल। हमारे देश में हुए। आपको मालूम है वो कितनी प्रार्थना करते थे? उनके घुटने निर्बल पड़ गए थे, वो इतनी प्रार्थना करते थे। उनके घुटने निर्बल पड़ गए थे, वो इतनी दुआ किया करते थे। कौन? डॉक्टर पॉल दिनकर जी के पिताजी डॉक्टर DGS दीनदयाल अंकल। आप उनकी प्रेयर लाइफ के बारे में सुनिए, आपको मालूम पड़ेगा। वो इतनी बड़ी सेवकाई जो जीसस कॉल्स थी, मेरे दिल में कभी कभी आता है मैं उन लोगों से मिलकर बातचीत करूं कि जो आपके पिताजी ने शुरू किया था, बस आपको वहां पहुंचने की जरूरत है, आपको वहीं वापस जाने की जरूरत है, और कुछ भी नहीं है। मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा। डॉक्टर पॉल दिनकर जी से मैं व्यक्तिगत रीति से मिला हूं, प्रभु के बहुत उत्तम दास हैं, मैं उनको ऑनर करता हूं। हमें एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। हमारी बाइबल में से एक दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक व्यक्ति है हमारी बाइबल में, उसका नाम है याकूब। कोई जोर से बोले याकूब। धीरे बोला यस, वेरी गुड। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम है याकूब। उसकी पत्नी का नाम बताएं कोई? अब आप कहोगे उसकी तो कई पत्नियां थी। अब ये बताइए वो सबसे ज्यादा प्यार किससे करता था? राहेल। एक दिन राहेल याकूब के पास आकर कहती है मुझे बच्चा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। थियोलॉजियन सर बैठे हैं यहां पर आमने सामने, प्रभु के दास हैं, थियोलॉजी की है इन्होंने। बाइबल कॉलेज में सिखाया जाता है, जब मैंने पढ़ा तो मुझे सिखाया गया, बाइबल में स्त्री और जाति ये दो शब्द दो कैटेगरी में इस्तेमाल किए गए, या तो कलीसिया के लिए या तो इजरायली लोगों के लिए। स्त्री और जाति ये दो वर्ड पूरी बाइबल में या तो कलीसिया का संदर्भ है या तो इजरायली लोगों का संदर्भ है। एक स्त्री थी 10 सिक्के थे उसके पास, तो इजरायलियों को बता रहे हैं प्रभु ने तुम्हें 10 आज्ञाएं दी थी। एक पहलू ये भी है उसका। अब राहेल कहती है मुझे बच्चा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अगर स्त्री को बाइबल में कलीसिया के रूप में संबोधित किया गया है, तो आज की कलीसिया की पुकार होनी चाहिए अपने दूल्हे से हमें आत्माएं दे, हमें नए लोग दे, हमें कलीसिया में नए बच्चे दे, नहीं तो मर जाएंगे। आज कलीसिया की ये पुकार होनी चाहिए। ये वाली जिज्ञासा, एक बाघ से पूछो उसकी दशा क्या है, एक बाघ से पूछो उसकी दशा क्या है, वो बताएंगे आपको। हमारी चर्च में एक बहन ने आके गवाही दी, जिसको 12 साल से बच्चा नहीं था। जिस जगह पे वो यूपी में रहती थी, उसके पड़ोस के लोग उसे देखकर थूकते थे उसके ऊपर। वहां जाइए, कल्याणी है, कल्याणी माफ करना, हिंदी पंजाबी का चक्कर पड़ गया। मैंने वो कहते थे ये अच्छी नहीं है, श्रापित है। कल हमारी चर्च में गवाही हुई, हिमाचल में एक लड़की रहती है, उसको कई साल से बच्चा नहीं था। डॉक्टर ने उसकी कोख के अंदर कैंसर बताया था, बाद में परमेश्वर ने कैंसर को हील किया उसकी कोख से। अभी फरवरी के महीने में एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन जब उसके इतने साल तक बच्चा नहीं हुआ ना, तो हिमाचल के अंदर कुछ लोग, गैर कौमों के लोग
जब वो कहीं से आती थी तो अपने बच्चों को कपड़े से ढक लेते थे। जब वो जाती थी ना तो दूसरी औरतें अपने बच्चों को कपड़े से ढक लेती थी ताकि इसकी निगाह ना पड़े। ठीक है, मैं नहीं है ना, उनसे पूछो। वो एक पीड़ा, वो एक वेदना, वो एक दर्द, अब राहिल से पूछो वो दर्द क्या होता है। आज कलीसिया को वो दर्द उठना चाहिए ना, आज वो वाला दर्द लेके दुआ करे ना। हमारी बाइबल में एक जगह और है, निकालिए पहला राजा की किताब, जल्दी से निकालिए हिस्सा बाइबल का जो मैंने पढ़वाने के लिए निकाला था, वो पढ़ेंगे। और पहला राजा की किताब 18वां अध्याय मिल जाए, सॉरी 19, उसका 41 पद से पढ़ना शुरू करें प्लीज। कोई भी हिंदी में स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ दें। अगर आप आगे आके माइक में पढ़ देंगे वहीं बैठते तो अच्छा है। ये वाला माइक ले लीजिए, ये ले लीजिए तो पानी पी लो। छोटी बहन पढ़ दीजिए। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। ये आखिरी लाइन आपने दोबारा पढ़ी है, माइक दे। थैंक यू। मेरी तरफ देखिए आप प्लीज। यहाँ जितनी बहनें हैं ना, जिनकी उम्र मेरी उम्र की है, मेरी उम्र 46 साल है, वो मेरी बहनें हैं। और मेरे बेटे की उम्र 20 साल है, बड़े वाले की, देहरादून में पढ़ रहा है। तो जो बेटियां जवान है वो मेरी बेटियों के जैसी है, और जो मेरी उम्र से बड़ी बहनें हैं वो मेरी बड़ी बहनें, और जो ज्यादा बड़ी है वो मेरी माँ के समान हो सकती है। इसलिए अपने मेरी बात को गलत नहीं लेना। इस आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है, तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया, बताइए आगे पढ़ी बेटा। और एलिया कर्मल की चोटी पर चढ़ गया, कर्मल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच। इसको गलत नहीं लेना, आपने सिर्फ सकरत बेटा बात नहीं करेंगे। सुनिए, एलिया, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है एलिया ने घुटनों पर आके प्रार्थना की। बाइबल में कहीं नहीं लिखा वो घुटनों पर झुककर प्रार्थना की। बाइबल में कहीं नहीं लिखा घुटने टिकाकर प्रार्थना की। ना घुटनों पर आकर प्रार्थना की, ना घुटनों पर झुककर प्रार्थना की, ना घुटने टिकाकर प्रार्थना की। यह लिखा है तब एलिया ने अपना मुंह अपने घुटनों के बीच में किया। ऐसे प्रार्थना कौन करता है बताओ मुझे, दोबारा पढ़ना। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। अब बताओ घुटनों के बीच में मुंह कौन डालता है? एक्चुअली गलत मत लेना, लेकिन आप इसको सकारात्मक लेना। पुराने नियम में अगर आप पढ़ो तो स्त्रियों के बच्चा जन्मने के पत्थर हुआ करते थे, और जिन स्त्रियों के पेट में बच्चा पल जाए या ज्यादा महीने का हो जाए, क्योंकि उसमें अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग तो थी कि मालूम पड़े कौन सा मन कितने समय में डिलीवरी होगी। कभी कभी टाइम आगे निकल जाता, बच्चा मां के पेट में पल जाएगा, तो उनको बच्चा जन्मने के मैरी एडिथ ब्राउन लुधियाना में आई थी, तो उसने सबसे पहले दाई हाथा खोला था, जिसका अर्थ था फ्री में डिलीवरी करूंगी मैं, कोई भी आए लुधियाना, पूरे पंजाब से, पूरे इंडिया से, क्योंकि उसने आके देखा डिलीवरी के टाइम कई औरतें मर जाती। ये वाली सेवा करने को सीएमसी में आई। उस सीएमसी की संस्थापक का नाम है मिस मैरी एडिथ ब्राउन। उसके नाम से मैं लुधियाना में रोड है, उसको ब्राउन रोड कहते हैं, सरकारी रोड है उसके नाम से। बाद में उस अस्पताल का नाम सीएमसी पड़ा, जिसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज कहते हैं।
आगे देखिए, एक बच्चा जन्मने की पीड़ा लेनी। पौल कहते हैं तुम में मसीह का रूप तैयार हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जच्चासी की पीड़ाएं सहता हूं। आज हमें वो वाला दर्द, वो वाली पीड़ा, वो वाला पेन लेकर दुआएं करने की जरूरत है। प्रभु, मेरे परिवार का वो सदस्य अभी तक बचा नहीं है। प्रभु, वो नरक के मुहाने खड़ा है, वो नशे में, वे विचार में है। प्रभु, वो ड्रग लेता है। प्रभु, गलत संगति में है। प्रभु, बचा ले। मेरा वो रिश्तेदार, मेरा वो पड़ोसी, अरे वो पेन लेकर, वो आंसुओं से, वो टूटे दिल से दुआएं करने वाले लोगों की जरूरत है आज। बाइबल में अंतिम समय की बेदारी को अंतिम समय की बारिश के साथ कैलकुलेट किया गया है। अंतिम समय की बेदारी को बाइबल में अंतिम समय की बारिश के रूप में बताया गया है। और एलिया के समय अकाल में बारिश आई क्योंकि उसने वो दर्द लेके दुआएं की। ये अंतिम समय का रिवाइवल आएगा, मैं और आप इसके गवाह होंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम लोग वो नहीं है जो रिवाइवल के बारे में सुनने वाले, हम वो हैं जो इसे अपनी आंखों के सामने होते हुए देखेंगे और ये हमारे द्वारा होगा। बोलिए हालेलुया, बोलिए यीशु के नाम की। आज वो पेन लेकर, वो आंसुओं के साथ, वो टूटे दिल के साथ, खोई हुई आत्माओं के लिए, नाश होने वाली आत्माओं के लिए, वो दर्द लेके दुआएं करने वाले लोगों की जरूरत है। रिनहर्ड बॉन्ग के साहब से पूछा गया, आपने दुनिया भर में इतनी आत्माओं को जीता क्यों? उन्होंने कहा, वो आत्माएं परमेश्वर ने मुझे इसलिए दी क्योंकि मैं उन नाश होने वाली आत्माओं के लिए बोझ रखता था। आपके मन में उन नाश होने वाली आत्माओं के लिए कितना बोझ है, कितना दिल टूटता है आपका जब आप जवानों को पाप में, व्यभिचार में, नशे में और तमाम प्रकार की बुराइयों में सम्मिलित देखते हैं। अगर एक पाप को पाप में मरते हुए देखकर आपको हृदय नहीं टूटता तो मैं आपको कहूंगा अब एक मसीह नहीं है। हमें फिर से वो शुरू करने की जरूरत है। हमें फिर से वो शुरू करने की जरूरत है। बहुत से लोगों के पास बहुत से भाई बहनों के पास एक ही आंसर रहता है, मुझे कुछ आता नहीं, मैं आत्माएं कैसे जीतूं, मैं प्रभु के लिए काम कैसे करूं, मुझे कुछ आता नहीं। अरे भाई, आपको कुछ नहीं आता ना, मैं आपको बताता हूं क्या आता है। सुनिए, एक व्यक्ति हुआ इंग्लैंड में, स्मिथ विगल्सवर्थ साहब, 10 मुद्दे उसके द्वारा जिंदे, प्लम्बर था। अरे प्लम्बर था भैया वो, अंग्रेजों की भी अंग्रेजी नहीं आती थी, उसकी वोकैबुलरी सही नहीं थी, वो कुछ बोलता था, निकलता कुछ, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। प्लम्बर व्यक्ति था वो। जॉन बुनियन, जिन्होंने बाइबल के बाद दुनिया की सबसे श्रेष्ठ रचना मसीह मुसाफिर किताब लिखी, जॉन बुनियन ठठेरा था, इसका बाप भी ठठेरा था, पूरे बर्तन ठीक करने वाले लोग थे ये लोग। पहले इनकी किताब अभिषेक पढ़ के देखिए, वो कहता है मैं तुतलाता था स्कूल के अंदर, मैं बोलता पूरा स्कूल हंसता था, पूरी क्लास हंसती थी। पहले इन बोलने में अच्छा नहीं। स्मिथ विगल्सवर्थ साहब प्लम्बर थे, जॉन बुनियन ठठेरा था, सिटी स्टड जिसके द्वारा प्रभु ने इतना महान काम किया, उसके पांव के जूते बाजार में नहीं मिलते थे, साइज बड़ा था, 12-13 नंबर था, ऐसे ऐसे चलता था। मूसा बोलने में भट्टा, रूत के ऊपर 10 पीढ़ी का श्राप, एस्तर गुलाम, दाऊद चरवाहा, यिप्तिया वेश्या का बेटा, अगर ये कर सकते हैं, मैं और आप क्यों नहीं? अगर प्रभु इन्हें इस्तेमाल कर सकता है, मुझे और आपको क्यों नहीं? बोलिए हालेलुया। अगर ये कर सकते हैं, मैं और आप क्यों नहीं? अगर प्रभु इन्हें इस्तेमाल कर सकता है, मुझे और आपको क्यों नहीं? दोबारा बोलना चाहूंगा, हमारी अयोग्यताएं परमेश्वर के मार्ग में बाधा नहीं है कि वो मैं इस्तेमाल ना कर सके। साथ वाले को बोलो, आपकी अयोग्यताएं, फिर से बोलो, आपकी अयोग्यताएं। पाप अलग है, अयोग्यता अलग है। आपकी अयोग्यताएं परमेश्वर के मार्ग में बाधा नहीं है कि वो आपको अपने हाथ में लेके इस्तेमाल ना कर सके। उसे सिर्फ दो क्वालिटी वाले लोग चाहिए। बोलो बोलो, उसे सिर्फ 2 क्वालिटी वाले लोग चाहिए। फिर से बोलो भाई, उसे 2 चीजें चाहिए उसे। बोलो, उसे मेरे जीवन में 2 चीज चाहिए। नंबर 1, मैं उपलब्ध हूं। नंबर 2, मैं समर्पित हूं। काम
यहीं से प्रभु का काम आरंभ होगा। समर्पित। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको अपनी लाइफ में कभी कभी कुछ हार्ड डिसीजन लेने चाहिए, कुछ सख्त फैसले लेने चाहिए। प्रभु का नाम महिमा पाए हर बात के लिए। ओ प्रभु के नाम को आगे करें। मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था पिछले दिनों में, और जब मैंने उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मेरे जीवन के ऊपर इस बात का गहरा प्रभाव पड़ा, बहुत गहरा। मेरी लाइफ पे इसने छुआ और मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ इस बात को लेकर। इस व्यक्ति का नाम है साधु सुंदर सिंह। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, दुनिया के बड़े से बड़े तख्त के ऊपर बैठने से प्रभु के चरणों में बैठना कहीं ज्यादा अच्छा है। दुनिया के बड़े से बड़े तख्त के ऊपर बैठने से प्रभु के चरणों में बैठना कहीं ज्यादा अच्छा है। कुछ लोगों को ना क्लियर डायरेक्शन नहीं है, मुझे लगता पवित्र आत्मा में लीड नहीं करता। सो सिंपल भैया, बहुत आसान है। मूसा पहाड़ के ऊपर है 40 दिन के लिए, 40 रात के लिए। यहोशू ना पहाड़ पे है ना लोगों में, यहोशू सेंटर में, ना वो पहाड़ पे है ना वो मंडली में, बीच में। मूसा जी नीचे आते हैं, आते समय यहोशू से पूछते हैं नीचे क्या हो रहा है। यहोशू साहब कहते हैं, सर, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, मैं अपने तरफ से बता रहा हूं। यहोशू साहब कहते हैं, जी नीचे ना लड़ाई हो गई है। मूसा कहते हैं लड़ाई नहीं है, गाने का शब्द है। जब दोनों नीचे आते हैं तो आगे देखते हैं नीचे गाना बजाना चल रहा है। सवाल एक है, यहोशू जवान है, उसके कान ज्यादा अच्छे होने चाहिए। मूसा वृद्ध है, उसके कान थोड़े से ढीले होने चाहिए। लेकिन मूसा कहता है नीचे गाना है, नीचे गाना ही था। यहोशू कहता है लड़ाई है, नीचे लड़ाई नहीं थी। आपके पास 5 फिजिकल सेंसेस हैं, जिन्हें 5 शारीरिक ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। आंख से आप देखते हो, कान से आप सुनते हो, नाक से आप सूंघते हो, जीभ से आप टेस्ट करते हो, हाथ से आप छूते हो। आंख, कान, नाक, जीभ, हाथ, ये 5 फिजिकल सेंसेस हैं, को 5 शारीरिक ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। सेम 5 ही आत्मिक ज्ञान इंद्रियां भी। अब मूसा ने जो ऊपर से देखा था ना, वो इस वाले कान से थोड़ा ना सुना था। एक और बात बताता हूं। एलीशा अपने जगह पे है, उसका सेवक आके कहता है मर गए। बोला क्या हुआ? बोला दुश्मन ने घेर लिया। क्या बोला उसने? प्रभु इसकी आंखों को। हाँ, तो पहले भी तो, पहले कौन सा बंधा था? पर स्पिरिचुअल सेंस, आत्मिक ज्ञान इंद्री खुली है। आत्मिक ज्ञान इंद्री खुली है तो वो दिख रहा है जो बाकियों को नहीं दिखता। मूसा को वो सुन रहा है जो बाकियों को नहीं सुन रहा। आज मैं आपको हम्बली कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में ठहरोगे तभी आप खुदा की आवाज को सही से सुन पाओगे। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, दुनिया के बड़े से बड़े तख्त के ऊपर बैठने से प्रभु के चरणों में बैठना कहीं उत्तम है। मैं आपको हम्बली कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु का नाम सुनने के नाते मैं आपको इनक्रेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। अपना बेस्ट टाइम अपने प्रभु के साथ गुजारें। आपका बेस्ट टाइम वो नहीं है जो आपने प्रभु की सेवा में गुजारा, आपका बेस्ट टाइम वो है जो आपने प्रभु के साथ गुजारा। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बंद करने से पहले मात्र एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बड़ी हम्बली आपके साथ मात्र एक बात और आपके सामने रख करके हम बंद करना चाहेंगे। चार्ल्स फिनी के द्वारा प्रभु ने बहुत बड़े काम किए, बहुत सामर्थ्य रूप में प्रभु के दास को प्रभु ने इस्तेमाल किया। उनसे इंटरव्यू लेते समय उनसे पूछा गया, आपकी मिनिस्ट्री की सक्सेस का कारण बताओ। वो कहता है, मैं सवेरे उठ करके जब तक 4 घंटे प्रभु के साथ नहीं बैठता, अपने घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखता।
कहना चाहता हूं, कुछ बातों के लिए आपको थोड़ा स्टिक होना पड़ेगा। आपकी प्रेयर लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको अपने साथ सख्त होना पड़ेगा। फिर बोलूंगा, आपकी प्रार्थना का जीवन, सुनिए, डॉक्टर बिग्राम साहब कहते हैं प्रार्थना युद्ध की तैयारी नहीं है, बल्कि प्रार्थना अपने आप में प्रार्थना अपने आप में एक युद्ध है। दुष्चर्ता के आप घुटनों के बन रहे हैं। एक परमेश्वर के महान सेवक ने कहा, प्रार्थनाएं वो कर सकती है जो स्वयं परमेश्वर कर सकता है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रार्थनाएं असंभव चीजों को संभव कर देती है। प्रार्थनाएं वहां मार्ग खोल देती है जहां मार्ग है ही नहीं है। प्रार्थनाएं स्वर्ग की ग्लोरी को पृथ्वी पे लेके आ सकती है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, बलवान हार सकता है, घुटनों पर आया मसीह कभी नहीं हारते देखा। हालेलुया। हमारे चर्च में एक बहन आती थी, उसका अब इंग्लैंड में, उसका नाम है जैस्मिन, उसके घर वाले का नाम है राजेश, इंग्लैंड में रहते हैं आजकल, 2 बच्चे उनके पास। ये जैस्मिन जो है ना, सीएमसी में स्टाफ नर्स थी। एक दिन सुबह सुबह हमारे घर में आई, ये लास्ट बात है और बताने के बाद बंद करेंगे। सुबह सुबह हमारे घर में आई, मुझे कहती प्रार्थना करो, मेरे को औलाद नहीं है। हमने मिलकर प्रार्थना की, विश्वास से प्रार्थना की, प्रभु ने इसकी कोख को छुआ, अनुग्रह हुआ और इसकी कोख फलवंत होने लगी और इसको कंसीव हो गया। सीएमसी की स्टाफ नर्स थी, घर वाला सीएमसी के स्कैन सेंटर में काम करता था, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे जाए वहां पे काम करता था। कंसीव किया, कुछ महीने की प्रेगनेंसी हुई, दोबारा मेरे घर में आई सुबह सुबह, मुझे लगता है शायद 6:30 पौने 7 का समय था। जैसे हमारे सोफे पे आके बैठी, मैं सामने बैठा हुआ था, सर्दियों के दिन थे जहां तक मुझे याद है, इतनी जोर से चीख मारी उसने, मुझे लगा मेरे गली वाले भी, सामने वाला परिवार भी निकल के शायद बाहर आ गया। तो मैंने पूछा हुआ क्या है? कहती जब लेना ही था तो दिया क्यों? अरे मैंने बोला कहानी मत बताओ, सही से बताओ हुआ क्या है। वो बोलती हुआ ये है, सीएमसी ने स्कैन निकलवाया, डॉक्टर कहते हैं मां के पेट में जो बच्चा है ना, उसके सर में 6 ट्यूमर है, रसोलियां हैं बड़ी बड़ी सर में, और ये बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसको निकालना पड़ेगा। दिल का साइज भी छोटा है। मैंने उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहा, मैंने कहा प्रार्थना करो, हम भी करेंगे, कंटिन्यू करो, कुछ नहीं है, जो परमेश्वर बच्चा दे सकता है उसको ठीक भी कर सकता है। उन दिनों में हमारे 40 डेज के फास्टिंग चल रहे थे। अंकल जी का बेटा रात रात मेरे साथ बैठ के दुआ करता था, सुबह 3 बजे तक, 4 बजे तक हम लोग रोजा रख के पूरी रात दुआ में बैठे रहते थे। अंकल जी का बेटा, हम इकट्ठे दोनों एक ही कमरे बैठ के दुआ करते थे दिन में। मैक्सिमम वो मेरे साथ बैठता था दुआ में जब वो फ्री होता था। इसलिए नहीं हुआ कि मेरे अंदर कोई ताकत है, हम फर्श के ऊपर बैठ जाना और रात रात दुआ करते रहना। उसकी प्रेगनेंसी के दौरान उसके 7 अल्ट्रासाउंड हुए, 6 में डॉक्टर ने बताया सर में रसोली, सर में रसोली, सर में रसोली। आखिरी 7वें अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर कहते हैं ये हमारी आंखों में हम यकीन नहीं कर पा रहे, 6 रिपोर्टें अलग हैं, 7वीं रिपोर्ट कह रही है कोई ट्यूमर नहीं है, सारे के सारे गायब हैं, सारे ही गायब हैं। बच्चा पैदा हुआ, उसका सर बाकी बच्चों से बड़ा था। अब उसकी मां फिर टेंशन में कहती इसका सर बड़ा। अरे मैंने बोला ये ज्यादा अकलमंद है, हर बात पे शक थोड़ा ना करना चाहिए, ये ज्यादा अकलमंद है। और जब वो मेरे पास लेके आती है, हमने उसका नाम अनोश रखा, जो मेरे पास लेके आती वो इतना अकलमंद था, मैं उसको ऐसे लेता, अपने साथ ऐसे लगाता, वो मेरी जेब में अपना पैर डालता, कंधे में रखता, ऊपर चढ़ जाता। मैंने बोला देखा, मैं तो पहले कहता हूं अकलमंद है। आज मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, घुटनों पर आया मसीह नहीं हारता। रिवाइवल आएगा तो दुआओं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आइए हम अपनी कलीसिया को और स्वयं अपने आप को समर्पित करें प्रार्थनाओं के लिए। मैं चाहूंगा इस समय घुटनों के बल आ जाए, आए दुआ करें। जो आ सकता
सकते हैं जिनके लिए पॉसिबल है, जो जिनके लिए पॉसिबल है कि वो ऐसा कर सकते हैं, वो घुटनों के बल आ सकते हैं। अगर आप आना चाहें, आपकी स्वयं की दिल है, अपने घुटनों के बल आए। आप किसी भी व्यक्ति को जानते हो जो आपके संपर्क में है, लेकिन वो प्रभु से दूर है, अभी तक उसने उद्धार नहीं पाया, अभी तक यीशु को अपना जीवन नहीं दिया, अभी तक उसने अपने पापों से क्षमा नहीं मांगी, लेकिन वो आप उसे जानते हैं। आए ऐसे व्यक्ति के लिए आज प्रभु के आगे पुकारें। आए आज ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु को पुकारें। आए राहेल के जैसे हमारी पुकार हो जाए आज। आए एलिया के जैसे टूटे हुए हृदय के साथ प्रभु के आगे आए। हर वो व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, और वो प्रभु से दूर है, वो पाप में, वो नशे में, वो व्यभिचार में, वो अशुद्धता में है, वो प्रभु के निकट नहीं है। आए ऐसे व्यक्ति के लिए खुदा के आगे गिड़गिड़ाएं। आए खुदा के आगे अपनी विनतियों को लेकर आए। उसने कहा मुझे पुकार, मुझसे प्रार्थना कर, मैं जाति जाति राज्य राज्य देश देश के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। आए यिर्मयाह से सीखे आंसुओं का नदी। वो इस्राएलियों के लिए आंसू बहाता रहता था, इसलिए बाइबल में यिर्मयाह को आंसुओं का नबी कहा गया है। हमारा हृदय टूटना चाहिए, हमारा हृदय टूटना चाहिए किसी व्यक्ति को पाप में नाशत हुआ देखकर। जॉन नॉक्स का दिल टूटता था अपने देश के लिए। जॉन हाइड रोया करता था हमारे देश के लोगों के लिए। इतनी दुआएं की जमीन में इकट्ठे पड़ गए। आए परमेश्वर को पुकारें, आए परमेश्वर को पुकारें। आप जिस मोहल्ले में, जिस घर में, जिस नगर में, जिस कॉलोनी में, जिस परिवार में, जिस सिटी में, वहां रिवाइवल लाने के लिए प्रभु ने आपको रखा है। अब वहां यूं ही नहीं है, आप वो व्यक्ति है जिसके द्वारा वहां पवित्र आत्मा की आग लगेगी। हालेलुया। प्रभु ने आपको उस नगर में यूं ही नहीं रखा। आप वो व्यक्ति है जिसके द्वारा प्रभु उस नगर में हलचल लेकर कर आएगा। आप वो व्यक्ति है जिसके द्वारा प्रभु उस नगर में पवित्र आत्मा की आग लगाएगा। हालेलुया। आप वो व्यक्ति है जो आने वाले रिवाइवल के जननायक हैं, योद्धा है परमेश्वर के। हाँ, आए खोई आत्माओं के लिए जो नाश हो रही है, आए टूटे हृदय के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। मांगे मांगे मांगे। उसने कहा मांग, जाति जाति राज्य राज्य देश देश के लोग दे दूंगा मैं तेरे को। प्रभु कहते हैं नेशंस तेरे द्वारा बचेंगे, राष्ट्र तेरे द्वारा बचेंगे, देशों को बेदार करने के लिए प्रभु ने तुझे चुना है। ऐ प्रभु के जन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको राष्ट्रों में रिवाइवल लाने के लिए चुना है। आप उसके चुने महिमा के पात्र हैं। स्वर्ग इंतजार कर रहा है, कौन वो अगला होगा, कौन वो अगला व्यक्ति होगा। स्वर्ग इंतजार कर रहा है, हेवन वेट कर रहा है, कौन वो अगला व्यक्ति होगा जो रोए, जो गिड़गिड़ाए, जो परमेश्वर के आगे अपने आप को अर्पण कर सके। स्वर्ग इंतजार कर रहा है, हेवन इंतजार कर रहा है। मेरी दुआ है आज इस स्थान से कैसी आग उठे जो पूरे पंजाब को अपनी चपेट में ले ले। इस जगह से कैसी आग उठे जो पूरे नॉर्थ इंडिया को अपनी चपेट में ले ले। इस देश से ऐसी आग उठे जो राष्ट्रों में फैल जाए, देशों में फैल जाए। भारत से ऐसी आग उठे जो दुनिया भर के देशों में फैल जाए। जो भाषा बोलते हैं, भाषा बोल के प्रार्थना करें। कुछ लोगों को परमेश्वर कायल कर रहे हैं, वो परमेश्वर के आगे समर्पण करें पूरी रीति से अपने जीवन को स्थान के ऊपर। आप में से कई हैं जिनके पास
भविष्यवाणी का वरदान था, चंगाई का वरदान था। आप में से कई हैं जिनको प्रभु ने अपने काम के लिए चुना था, लेकिन आपने अपने आप को अर्पण नहीं किया। आज वो समय है, अर्पण करते अपने आप को, अर्पण करते अपने आप को, अर्पण करते अपने आप को पवित्रता के लिए, समर्पण करते अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र होने के लिए, समर्पण करते अपने आप को प्रार्थना के जीवन के लिए, समर्पण करते अपने आप को आज्ञाकारिता के लिए, समर्पण करते अपने आप को उसकी सेवा के लिए। कई भाई बहन जिनके ऊपर एक बड़ी बुलाहट थी, बड़ी आग थी, लेकिन वो ठंडी हो गई है। कई भाई बहन जिनके ऊपर एक बड़ा अभिषेक था, एक बड़ी आग थी, प्रभु ने आपके लिए नबूवतें कराई थी। मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बड़े काम करने के लिए चुना है। आपके लिए नबूवतें हुई थी, लेकिन वो आग बुझ गई है। मेरी दुआ है आज वो आग फिर से लगे, आज वो आग फिर से लगे, वो बेदारी की आग फिर से लगे। आप उठ खड़े हो। हमने कहा एक मसीह जीवन में एक चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी, वो है आपकी बुलाहट। परमेश्वर ने जिस काम को आपके द्वारा करने के लिए आपको बुलाया है, वो आपके जीवन के आखिरी सांस तक वो आपके ऊपर रहेगा। आप कब आएंगे, ये निर्णय आपके ऊपर है। जो अन्य भाषा बोल सकते हैं, भाषा बोलिए। आप अपने खोए वरदानों को दोबारा पाएंगे, अपनी सामर्थ को दोबारा पाएंगे, अपने अभिषेक को दोबारा पाएंगे, उसके मस्सा को दोबारा पाएंगे। कई लोग भर रहे हैं, कई लोगों के ऊपर आग उतर रही है, कई लोगों के ऊपर पवित्रता की आग आ रही है, कई लोग सामर्थ से भरे हैं, कई लोग आजाद हो रहे हैं, कई लोगों को विचार की आत्मा छोड़ रही है, कई लोगों को अशुद्धता की आत्मा छोड़ रही है। इस स्थान के ऊपर कई लोगों को अशुद्धता की आत्मा छोड़ रही है। भाषा बोले, तारीफ करें, कोई चुप न रहे, और जोर से स्तुति से भरते स्थान को। एक आग यहाँ है, एक अभिषेक यहाँ है, आप उसे अपने अंदर कितना ले सकते हैं, ले लीजिए। एक आग यहाँ है, एक अभिषेक यहाँ है, आप उसे अपने अंदर कितना ले सकते हैं, ले लीजिए। भर जाइए, भर जाइए, भर जाइए। अन्य भाषा बोले जो बोल सकते हैं, मुंह खोले, परमेश्वर आपको कई वरदानों से भरेगा। परमेश्वर की सामर्थ फिर से आ रही है, फिर से आ रही है, फिर से आ रही है। परमेश्वर की सामर्थ फिर से आ रही है। जैसे बाबुल में बेदारी आई, बेबीलोन में बेदारी आई, फिर से रिवाइवल आ रहा है, फिर से वो आग आ रही है, फिर से वो आग आ रही है। कई लोगों के ऊपर सामर्थ्य रूप में उतर रही है वो आग। अन्य भाषा बोले, ताली बजाए, उसकी स्तुति करें, प्रेसिंग करें। अन्य भाषा नहीं आती, प्रेसिंग करें ताली बजा के। अन्य भाषा नहीं आती, प्रेसिंग करें ताली बजा के। प्रेसिंग करें, और जोर से प्रेसिंग करें, और जोर से प्रेसिंग करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। परमेश्वर मेरे मन में डाला है न्यू बिगिनिंग। आज एक नई शुरुआत होने जा रही है, आज एक नई शुरुआत होने जा रही है, आज कुछ नया होने जा रहा है, आज एक नए काम का प्रारंभ है, आज एक नई शुरुआत यहां से है। एक नई शिक्षा किया है, एक शुद्ध शिक्षा पाने का स्थान है ये। यहां से कैसे आप उठेगी, जो राष्ट्रों में फैलेगी, राष्ट्रों में, नेशंस में, नेशंस में, नेशंस में। चीजों को छोड़ने के लिए इस सभा में कई लोगों को पवित्र आत्मा कुछ चीजों से अलग होने के लिए उभार रहे हैं। छोड़ दीजिए उन्हें। कैप्टन कुंदन ने कहा अभिषेक की कीमत है,
अभिषेक की कीमत है, और अभिषेक की कीमत ये है, हर वो चीज जो प्रभु को पसंद नहीं उसे अपने जीवन से अलग करें। यही अभिषेक की कीमत है, यही मस्सा की कीमत है। कैप्टन कुलमन ने कहा, प्रभु अगर आप जो कुछ भी नहीं है, नथिंग है, जो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप मुझे भी इस्तेमाल करेंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी ऊंची तारीफ ऊंची होनी चाहिए। हालेलुया, और जोर से ने कहा, लॉर्ड इफ यू कैन यूज नथिंग देन यूज मी। कैप्टन कुलमन ने कहा, लॉर्ड इफ यू कैन यूज नथिंग देन यूज मी। दोनों हाथों को उठाए, छोटा कोर्स हम मिलकर आंखों को बंद रखे 2 लाइनों का कोर्स मिलकर गाएंगे। फिर से हुआ बरसाने, फिर से तूफान आए, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज इस सभा में तूने अपने लोगों के बीच में एक चिंगारी को भेजा है, और वो चिंगारी आपके वचन के द्वारा हमारे हृदयों में लग गई है। और मेरे हृदय की विनती और प्रार्थना है, ये आग जो हमारे जीवनों में लगी है, आज के बाद ही कभी ठंडी ना हो, ये आग सुलगती जाए। हालेलुया, ये आग सुलगती जाए। हालेलुया, ये आग बढ़ती ही जाए। हालेलुया। हम वो जलती हुई झाड़ी बने जिसे लोग देखने के लिए आए। इस कलीसिया को, तेरे दास को तेरे हाथ में सौंपती। तूने अपने दास को, अपनी दासी को, उनके बच्चों को, आपने मुझे बताया राष्ट्रों के लिए आशीष का मान होने के बुलाया। पास्टर जी, आपकी मिनिस्ट्री, ये हॉल देख लो, आप पादी साहब ये हॉल देख लो, आपके लिए छोटा है ये। आपको प्रभु ने राष्ट्रों के लिए बर्कत बनाया है। ये हॉल आपके दर्शन में फिट नहीं बैठता, ये हॉल आपके दर्शन में फिट नहीं बैठता पास्टर जी, ये हॉल आपके दर्शन में फिट नहीं बैठता।
परमेश्वर ने आपको राष्ट्रों के लिए नबी ठहराया है। यहां से उठीदारी राष्ट्रों में फैलेगी। प्रभु के जितने दास हैं उनकी सेवकाई में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है, प्रभु के दास जितने भी आए उनके लिए प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है, आप अपनी सेवकाई के अंदर यूहन्ना 2-3 साल में प्रभु ने मुझे ये बात बोल रखी है। 2-3 साल से मैं बोलता आ रहा हूं, जितने सेवक यहाँ हैं उनके लिए प्रभु वचन दे रहे हैं, आप अपनी सेवकाई में यूहन्ना 2 के अनुसार आखिरी दाखरस का अनुभव लेने वाले हैं। आखिरी दाखरस गुड नहीं था, बेटर नहीं था, बेस्ट था, सर्वोत्तम। आपकी सेवकाई का सर्वोत्तम भाग अभी आने वाला है। हालेलुया। प्रभु के दासों को खुदा कहते हैं, जितने प्रभु के दास हैं, आपकी सेवकाई खत्म नहीं हुई। आप बुजुर्ग हो गए, मत सोचिए मेरी सेवकाई खत्म हो गई है। आपकी सेवकाई का सबसे अच्छे वाला हिस्सा अभी आने वाला है। हालेलुया। दुआ प्रभु जी आज के बाद एक एक भाई बहन बेदार रहे और ये आग जो लगी है ये सुलगती रहे। एक एक को ब्लेस करें, इस मंडली को ब्लेस करें, अपने दासों को ब्लेस करें, उनकी मिनिस्ट्री की बाउंड्रीज को इंक्रीज करें। हालेलुया। हर वो व्यक्ति जो किसी भी विषय के साथ यहां आया है, मैं यीशु के नाम में कहता हूं, उसका विषय चाहे चंगाई हो, चाहे बच्चे की आशीष पाना हो, चाहे कर्ज हो, चाहे दुष्ट आत्मा का बंधन हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय के साथ आया, आज परमेश्वर की महान उपस्थिति में उसका हर एक जुआ, उसका हर एक बंधन अभिषेक के कारण तोड़ दिया जाए। हालेलुया। और मैं यीशु के नाम में इनकी जिंदगी में छुटकारों की घोषणा करता हूं। जो विश्वास के साथ आमीन के साथ ग्रहण करें हो जाएगा। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, परमेश्वर का मस्सा आपके जुए तोड़ चुका है। हालेलुया। अब आजाद है हर शराब से, हर बीमारी से, हर बंधन से, हर कर्जे से, हर दुष्टात्मा के चुंगल से। अब आजाद है हर पाप से, अब आजाद है व्यभिचार से, अब आजाद है गलत आदतों से, अब आजाद है गलत रिश्तों से, अब आजाद है गलत सोचों से, अब आजाद है दुष्ट की युक्तियों से। अपनी आजादी के लिए जोर से ताली जाके प्रभु को धन्यवाद, जोर से ताली जाके प्रभु को धन्यवाद, और जोर से ताली जाके प्रभु को धन्यवाद। रिसीव करें अपनी हीलिंग को, रिसीव करें अपने आश्चर्य को, रिसीव करें अपने छुटकारे को, रिसीव करें अपनी जगाई को। जोर से ताली जाकर रिसीव करें, जोर से ताली जाकर रिसीव करें, रिसीव करें अपनी ब्लेसिंग को। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप कोई कह सकता है आप में से मैंने आशीष पाई है व्यक्तिगत रीति से? ओ प्रभु को महिमा मिले। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, परमेश्वर की प्रेजेंस में दुष्ट को कोई बंधन ठहर नहीं सकता। आप ऑलरेडी आजाद हो चुके हैं। कई लोगों के जीवन में चमत्कार हो गए। सुनिए 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 सुनिए, आपके बंधन टूट चुके हैं। आपके जीवन में जो आश्चर्य कर्म आप उम्मीद रखते थे वो हो चुका है, लेकिन कईयों का यही प्रकट हो गया, कईयों का मार्ग में प्रकट होगा, कहीं अपने घर जाके अपना चमत्कार पाएंगे।